लॉरेंस का जो बॉलीवुड डेस्क है वो चुन चुनकर अपना टारगेट सेट करता है। किसे और कब कितनी धमकी देनी है, कितने पैसे मांगने हैं, ये सब तय करता है। कब फायरिंग करवानी है, शूटर्स कहां से अरेंज करने हैं, सब लॉरेंस का बॉलीवुड डेस्क से ही तय होता रहा है। लॉरेंस के बॉलीवुड डेस्क का सबसे पुराना दुश्मन है सलमान खान। दरअसल 1998 में सलमान खान हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर में थे। आरोप लगा कि उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने काले हिरण का शिकार किया, जो बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र जानवर है। इस घटना से नाराजगी पैदा हुई और लॉरेंस सलमान खान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और फिर ये दुश्मनी साल दर साल गहरी होती चली गई। लॉरेंस बुरी तरह से सलमान के पीछे पड़ गया था। 2019 में लॉरेंस के शूटर संपत नेहरा ने सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की। हथियारों की रेंज कम होने से प्लान टल गया। साल 2022 में सलमान के पिता सलीम खान को सुबह की वॉक के दौरान बेंच पर एक धमकी भरी चिट्ठी मिली, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। साल 2023 में मार्च का महीना सलमान की टीम को एक ईमेल मिला, जिसमें सलमान और उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। साल 2024 अप्रैल का महीना मुंबई के बांद्रा में सलमान के घर के बाहर बाइक सवार 2 लोग आए और बालकनी की ओर कई राउंड फायरिंग की। साल 2024 नवंबर का महीना सलमान खान को भेजे गए धमकी भरे मैसेज में कहा गया, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी या 5 करोड़ रुपए देने होंगे। सलमान खान को सबसे बड़ा झटका तो उस वक्त लगा था जब लॉरेंस की गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया था। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के लिए क्या थे, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। दोनों बेहद करीबी अच्छे दोस्त थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान की दुश्मनी बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह बनी। बॉलीवुड में कभी ऐसी दहशत दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ लॉरेंस बिश्नोई नया दाऊद बनकर उभर गया है। वक्त के साथ उसने अपने गैंग को बढ़ाया, शूटर्स की संख्या बढ़ाई और इसी तरह अपने गैंग का विस्तार किया। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी इसी बिश्नोई ने बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों को परेशान किया, उन्हें डराया धमकाया है। लॉरेंस गैंग ने कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर 3 बार फायरिंग करवाई। AP ढिल्लों के कनाडा वाले घर पर करीब 14 राउंड फायरिंग हुई और वजह बताई सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करना। इसके अलावा नवंबर 2023 में पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के भी कनाडा वाले घर पर फायरिंग की गई और इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। 29 मई 2022 को तो लॉरेंस गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट बड़ी होती जा रही है। उसका नेटवर्क हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों तक फैल चुका है और बॉलीवुड उसका प्राइम टारगेट बन चुका है। NIA की जांच के दौरान ये पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कम समय में पूरी दुनिया में फैल गया है। ये फैलाव मुख्य रूप से डिजिटल तकनीक पर आधारित है। कनाडा और अमेरिका में गैंग का मजबूत आधार है, जबकि पुर्तगाल, रूस और पूर्वी एशियाई देशों में भी गैंग की उपस्थिति दर्ज की गई है। जांच एजेंसियों की सूत्रों की माने तो जिन प्रमुख देशों में लॉरेंस गैंग की दादागिरी या वित्तीय लेन देन चल रहा है, उसमें कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड, पुर्तगाल, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख देश हैं। कहा जा रहा है कि अभी लॉरेंस गैंग की चल अचल संपत्ति तकरीबन 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के लिए सरदर्द बन चुका है और मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल, और देखिए इस नेटवर्क के कई गुर्गे गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी लॉरेंस की धमकियां जारी है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि लॉरेंस का बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आता है और कहां का रहने वाला है। ये सब कुछ अब आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैला चुका लॉरेंस अब खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि नेता और व्यापारियों को भी लॉरेंस के गुर्गे खुलेआम धमकाते हैं। सलमान खान से दुश्मनी के बाद लॉरेंस लाइमलाइट में आया था, लेकिन उसका इतिहास क्या है ये भी जान लीजिए। कॉलेज के दिनों में ही
उसने खिलाड़ियों और पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ गैंग बनाई थी। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहला केस हत्या की कोशिश का था। तब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का अध्यक्ष था। 2012-13 तक वो पंजाब के कुख्यात सुक्खा कालवा गैंग से जुड़ गया था। सुक्खा कालवा पंजाब में गन कल्चर को ग्लैमराइज करने वाला गैंगस्टर था। 2015 में सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा था। 2016-17 तक उस पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से निकला छात्र अब ग्लोबल गैंगस्टर बन चुका है। देश विदेश में उसका नेटवर्क बहुत तेजी से फैला है। बताया जाता है कि उसकी गैंग में करीब 1000 शूटर्स हैं। भले ही आज वो जेल में है, लेकिन उसका खौफ क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। जहां देश के आम लोगों के दिलों में माया नगरी के स्टार्स बसते हैं, तो वहीं इन फिल्मी स्टार्स के मन में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।